अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नजर आपकी हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर चढ़ाई के बाद भारत की हर महाज पर पसपाई। बालाकोट हमले पर ब्रीफिंग देने वाले भारतीय एयर चीफ की आएं बाएं शाएं। कहा हलाकतों का नहीं बता सकता, सरकार बताएगी। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ? F-16 गिरने से मुतालिक सवाल पर नर्वस, बोले मेरा ख्याल है पाक फजाइया का तैयारा गिरा है। बालाकोट हमले में फर्जिकल हलाकतें मोदी सरकार के गले पड़ गईं। अपोजिशन की जानिब से सबूत की डिमांड। नवजोत सिद्धू कहते हैं हुकूमत बताए क्या बालाकोट हमला दरख्त गिराने के लिए किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा आलमी मीडिया के मुताबिक कोई हलाकत नहीं हुई, मोदी सियासी दहशतगर्दी कर रहे हैं। सीनियर सहाफी निधि रिजदन ने कहा वक्त आ गया है हुकूमत बालाकोट हमले के रिकॉर्ड सामने लाए। The Indian National Congress would like to categorically and unequivocally state that the NDA BJP government sold the national interest in Abu Dhabi. You go to the OIC meeting, you lend legitimacy to them, and what do you get in return? You get a resolution calling India a terrorist state. OIC के महाज पर भारत मुंह के बल जा गिरा। कश्मीरियों के हक में करारदाद पर ओपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी ने कहा सरकार ने कौमी मफाद का सौदा किया। करारदाद नाकाम सिफारतकारी का नतीजा और भारत के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वो नोबेल अमन इनाम के हकदार नहीं, ये उसे मिलना चाहिए जो मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल करे और खित्ते में अमन और इंसानी तरक्की के लिए राह हमवार करे। वसीम अकरम ने जवाब में कहा आपकी लीडरशिप में कौम पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रही है। हमारी नज़र में आप नोबेल इनाम पा चुके। भारतीय प्रोफेसर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ इंतहा पसंदों को हजम ना हुई। विजयपुर के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर इंतहा पसंदों का तशद्दुद, घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। नौशकी और कला अब्दुल्ला में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया और पाक फौज इमदादी कामों में मसरूफ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। ज़ारत में शदीद बर्फबारी से शाहराहें बंद। 40 से ज़ायद देहात का राब्ता कट गया। नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल लाहौर में कयाम तवील। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त अपनी बारी पर सुनी जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकलेगा या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और नैब से 12 मार्च को जवाब तलब कर लिया। पोती की तीमारदारी के लिए बरतानिया जाना चाहता हूं, दरखास्त गुजार का मौकिफ। ख्वाजा बरादरान को 19 मार्च तक जेल में ही रहना होगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। साद रफीक की अदालत के बाहर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा यह एहतसाब नहीं इंतकाम है। बदकिस्मती से मुल्क की खिदमत करने वालों से यही सुलूक होता है। कत्ल के मुकदमे में झूठी गवाही देने वाला बड़ी अदालत में फंस गया। आप लाहौर में थे और नारोवाल में होने वाले कत्ल की गवाही कैसे दी? चीफ जस्टिस का मुल्जिम से सवाल।
रिमार्क्स दिए कि आपने अल्लाह का नाम लेकर कहा झूठ बोलूं तो कहर नाजिल हो, समझो कहर नाजिल होने का वक्त आ गया है। सिंध सरकार की करप्ट अनासिर को प्ली बार्गेन ऑफर, करप्शन करो, कुछ रकम रजाकाराना वापस करके नौकरी बचा लो। हुकूमत ने करप्ट अफसरों को आला ओहदों पर तैनाती का एतराफ भी कर लिया। रकम वापस करने वाले 311 अफसरों की रिपोर्ट मंजर आम पर। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज अबू धाबी में रंग जमाएगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का भी टकरा होगा। लाहौर कलंदर्स के एबी डिविलियर्स की पाकिस्तान आने से माजरत। सानिया मिर्जा मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट करने यूएई पहुंच गईं। अमेरिकी रियासत अलबामा में तूफानी बगोले 22 अफराद को निगल गए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल, 60 के करीब जख्मी अस्पताल पहुंच गए। बगोलों की जद में आकर दर्जनों घर मलिया मेट। तीर ना तलवार किन्नों बने हथियार। इटली में हुई दिलचस्प लड़ाई में मुखालिफिन ने एक दूसरे पर खूब किन्नों बरसाए। इस लड़ाई के लिए सिसली से 500 टन माल्टे मंगवाए गए थे। 全国政协13届2次会议将在今天下午召开，这也标志着中国正式进入两会时间。 और टीवी रिपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी। चीन में रोबोट रिपोर्टर ने इजलास की खूब कवरेज की। रोबोट चेहरे शनाख्त कर सकता है, तस्वीर भी बना सकता है।